हेलो गाइस। तो अभी क्या है, शाम का टाइम है जब मैं शूटिंग कर रही हूँ। तो अब लाइट का मैं नहीं देखती हूँ। मेरी आवाज़ आप तक पहुँचनी चाहिए। तो कंप्लेंट यही आई थी कि मैडम आपकी आवाज़ को क्या हुआ। मेरी कुछ वीडियो ना रिकॉर्ड थी और उन दिनों मैं हॉस्पिटल से आई थी, ये तब की रिकॉर्डिंग थी। तो अभी तो 4 महीने मुझे एडिटिंग में ही लग गए। अब कई बार क्या होता है, कोहरा होता है, लाइट्स नहीं आती हैं और इच्छा तो यही होती है कि जल्दी जल्दी शूटिंग हो जाए, दिन में ही हो। लेकिन कई बार क्या है, लाइट कम हो जाती है। लेकिन आपको चेहरे पर ध्यान नहीं देना, आपको जो मैं बोल रही हूँ वो जानना जरूरी है। तो आज का हमारा कंटेंट है केमद्रुम योग क्या है और इसकी पनिशमेंट क्या है। केमद्रुम जब चंद्रमा से आगे भी कोई प्लेनेट नहीं, पीछे भी कोई प्लेनेट नहीं, तो इसको केमद्रुम योग बोलते हैं कि कोई भी आपको मेंटली सपोर्ट नहीं है। चंद्रमा अकेला है और चंद्रमा क्या है, हमारा मन, जिसमें करोड़ों विचार हैं। ये विचार अच्छे भी हो सकते हैं, ये विचार गलत भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी पनिशमेंट है, जो पिछले जन्म में दूसरों की प्रॉपर्टी और पैसा मारता है उसको ये दोष लगता है। तो बड़े पंडित जी बोलते हैं 101 वो सोने की सांप चढ़ा दो शिवलिंग पर। शिवलिंग इसलिए कि शिव जी के पास ही चंद्रमा है। तो सारे उपाय शिवलिंग पर कराए जाते हैं, लेकिन मैंने कोई उपाय का फर्क नहीं देखा। आप जो मर्जी कर लो, जो एक बार प्लेनेट बन गया उसको आप उपाय से तो कभी कम नहीं कर सकते। इसको अगर कम करना है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं करना, तो जिसको भी ये दोष होता, मैं बोलती नहीं, जो करके आए वो दोबारा नहीं करना। कि किसी की प्रॉपर्टी और पैसा मारना मतलब किसी ने अगर प्रॉपर्टी ले ली उससे जेलसी, किसी का पैसा इतना है उससे जेलसी। हमारे में क्या है, हम किसी की प्रॉपर्टी और पैसा तो नहीं मारते क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कर लेते हैं फर्जी पेपर और दूसरों की प्रॉपर्टी और पैसे को अपना बना लेते हैं। इसके लिए आप है घोंसला का घोंसला। तो ये मूवी देखना मेरी फेवरेट में से है। मतलब ये नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके साथ ऐसे चीटिंग होती है। अब जो ऐसी चीटिंग करता है उसको ये योग मिलता है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, मुझे किसी की कुंडली नहीं पता। लेकिन ये योग क्या कहता है आपको, उस पर आपको उसमें भी आपका वो क्या बोलना चाहते, ईर्ष्या भी नहीं रखनी। कि कोई किसी का बड़ा घर लेता है या किसी की प्रॉपर्टी देखकर भी मन में ईर्ष्या लाता है, तो भी वही भाव आता है केमद्रुम का। क्योंकि गुरु की दृष्टि इसलिए क्यों बोला गया है, चंद्रमा को अकेला नहीं होना चाहिए, गुरु की दृष्टि होनी ही चाहिए चंद्रमा पर। स्वेच्छा, जो सब इच्छा से अपनी इच्छा से नीचे आए, इसीलिए गुरु की दृष्टि है उस पर। अगर गुरु की दृष्टि नहीं तो गुरु ही है जो ज्ञान के रास्ते आपकी इच्छाओं को, आपकी ज्ञानेंद्रियों पर काबू लगा देंगे। यही 5 इंद्रियां हैं। इंद्र जो काम वासनाएं उत्पन्न करते हैं, उन पर कंट्रोल कौन करते हैं, जुपिटर। ज्ञान, और ज्ञान से इंसान अंदर आता आत्मा की ओर, बाहर नहीं जाता वासना की ओर। जुपिटर की दृष्टि, इसलिए हालात कैसे होंगे आप हैंडल जरूर करोगे। इसलिए त्रिकोण और केंद्र का देखना बहुत जरूरी है। जब जुपिटर चंद्रमा से आते हैं त्रिकोण में, तो मैं कहती हूँ नहीं, अब आप ऑफिस चेंज कर सकते हो, अब आप प्लेस चेंज कर सकते हो, अपना नया घर ले सकते हो, नई जॉब के लिए आप करिए अप्लाई। ये सबसे अच्छा साल है। आपको अच्छी जगह जाना है, अच्छे के लिए गुरु का वेट करना पड़ता है, बुरे के लिए कोई चीज का वेट नहीं है। जब मर्जी कर लो आप, जब आपकी इच्छा करे तब कर लो। चंद्रमा की इच्छा है ना, जब आपकी इच्छा करे भैया कर लो। अच्छे के लिए वेट करना होता है। चंद्रमा से शनि जब ट्रांजिट होते हैं, तो जितने सपने इंसान ने, जिसको आप 7.5 ही बोल देते हो, ढैया बोल देते हो, इतना डर जाते हो, शनि मेंटली स्ट्रेस देते। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने नहीं कहा आपको सपने देखने के लिए। इस समय जितनी कुंभ राशि है, सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रेस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो 27 ईयर में उसने सपने देखे हैं, उसमें क्यों ये बाधा आ रही है। अब शनि तो रियलिटी दिखाते हैं, रियल पिक्चर यही है। मैं हमेशा पॉजिटिव पॉइंट बोलती हूँ कि आपको ऐसे नहीं पता चलता, तो आज पता चल गया। प्लेनेट आपको अच्छा दिखाने नहीं आते, सच बताने आते, ये हुआ है आपके साथ। वहां आप होते हो अलर्ट कि मुझे किस चीज में, किस भावना के साथ नहीं बहना है। चंद्रमा क्या है, हमारी भावनाएं हैं। सोच में सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट है चंद्रमा। दिन के 2 पड़ा 2.5 दिन में पूरी राशि पार कर लेते, इतनी फास्ट है सोच इंसान की। उतनी उसके आगे से आगे सोच बनती जाती है, विवरिंग करता जाता है। यहां शनि स्टॉप लगा देते हैं। बस देख लिए सपने जितने देखने 27 साल, अब कितने पूरे करने वो तो मैं देखूंगा।
यहाँ पर आता है उसको डिप्रेशन, क्योंकि जो उसने सोचा वो हुआ ही नहीं, एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट होता है। तिनका तिनका करके उस 27 ईयर्स साम्राज्य खड़ा करता है, एक दिन में ध्वस्त कर देते हैं। वो आए इसीलिए रियलिटी से सामना कराने के लिए। सपने देखना वो तुम्हारी गलती है, रियलिटी बताना वो मेरा कर्म है। इसीलिए कर्म 10th हाउस और उसका फल किसको दिया गया? शनि को दिया गया। तो केमद्रुम दोष अगर आप बोलो कि चंद्रमा चढ़ाने से, शिवलिंग की पूजा करने से, हर चीज के पीछे आपका स्वार्थ है तो कभी सिद्ध नहीं होगा। सत्यता अपनाने से, वाइसली डिसीजन लेने से, आगे बढ़ने से आपका कुछ अच्छा हो सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी एक सीरियस है कंटेंट, और मैंने कभी इसको इधर से उधर से तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करा और लिखे हुए पर विश्वास नहीं करा जब तक उस पर रिसर्च नहीं कर ली। जस्ट लिखा हुआ इसलिए नहीं अपलोड कर दिया जब तक उसके रीजंस मुझे नहीं पता चलते, उसके लिए कितनी तपस्या और साधना करनी पड़ती है। उसका तिरस्कार हुआ, लेकिन उसको मुझे मन में नहीं लेना था। यही भगवान समझा रहे हैं कि जो बोल रहा है उसमें तो मैं हूं, जो सुन रहा है उसमें भी मैं हूं। ये नियति जानती है कि उसको पनिशमेंट क्या देनी है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान की ये लाइन आई, तू माफ कर, विनाश तो मैं खुद ही कर दूंगा। उस दिन से ट्रांसफॉर्मेशन आई ना, कि ट्रांसफॉर्मेशन लेने के लिए इंसान के पास क्या है, एक ऐसा कोट आएगा ही आएगा, कोटेशन। क्योंकि थ्रू आज क्या है, अपडेट है, हमारा मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यहीं से आपको कोई ना कोई चीज जो कि सालों से पड़ी होगी लेकिन आपके पास नहीं आएगी, आएगी उसी दिन जिस दिन आप बोलोगे, उसी दिन ये रील आपके पास आएगी। यही वो ज्ञान था जो सर मुझे समझाना चाहते थे कि कॉफी का मग आया और मैंने टेबल पे रख दिया, मैं कहा सर बहुत गर्म है, और सर ने एज इट इज लेके उसको पी लिया। कहते यही ज्ञान है कि तुमको होल्ड कैसे करना है। प्रभु सब बच्चों को देते हैं, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं, तुम कैसे लेते हो ये तुम्हारे पर है। आज उनकी बात मुझे यथार्थ होती नजर आ रही है कि सारी कमियां मेरे अंदर थी और मुझे अपने को करेक्शन करना है। और मेरे अंदर जो प्लस पॉइंट रहा कि मैं अपने कंटेंट से कभी पीछे नहीं हटी, वही सत्य का कंटेंट रखा, आगे दरवाजा खुल गया। फिर कंटेंट सत्य का ही रखा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आए लेकिन मैं उस पर ही डटी रही, नहीं सत्य पर ही चलना है, जितना मर्जी कोई गाली दे ले, जो मर्जी दे ले। लेकिन बीच में हिम्मत टूट गई तो प्रभु ने दोबारा से मेरे को फिर से सत्य के साथ जोड़ दिया। इसके पीछे का रीजन ये है, कारण जान लिया तो पेशेंस तो अपने आप ही आ जाता है। अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ, इसी तरह आप सच से जुड़े। और एक है विश्व गुरु करके चैनल, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। विशाल साख्या नाम है उनका, बहुत अच्छी तरह से वो वेद को समझाते हैं और उपनिषद को भी समझाते हैं। हाँ, उनके चैनल पर सारी चीज़ें हैं, आप जाकर सुनिए। भले ही एक अध्याय पढ़िए, भगवत गीता को ही आप पढ़ लीजिए, सबका सार भगवत गीता ही है। तो भले ही आप एक पढ़िए किताब भगवत गीता, वहीं से आपको सारा समझ आ जाएगी कि आप कहाँ गलत हो और आप में करेक्शन क्या होनी चाहिए ताकि आपका अगला जन्म अच्छा हो। अगली बार मिलते हैं और सत्य के साथ। बाय।